कसौल की तस्वीरें भी हमने देखी, मणिकर्ण घाटी की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, और ये तो वो तस्वीरें हैं जो अब सामने आई हैं। इससे पहले कसौल का क्या हाल था किसी को मालूम ही नहीं था, क्योंकि वहां पर सड़क पूरी तरीके से टूटी पड़ी थी और वहां पर बिजली नहीं थी 9 जुलाई से। और अब जो मंजर कसौल का देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद भयानक है। पेट्रोल लोगों को कई किलोमीटर दूर जाकर लाना पड़ रहा है। बहुत सारे सैलानी, क्योंकि कसौल एक टूरिस्ट स्पॉट है और ऊपर बरशैनी पर लोग ट्रिप के लिए जाते हैं, फिर इजरायली विलेज वहां पर मौजूद है। इस तरीके से एक बहुत मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है राजेंद्र। इस लिहाज से बहुत सारे सैलानी वहां पर भी फंसे हुए हैं। वहां से कोई अपडेट आपके पास अभी तक सामने आया हो राजेंद्र? जैस्मिन, न्यूज़ 18 की टीम लगभग हर स्थान पर स्पॉट से हमने पूरा इवेंट, पूरी इस हैपनिंग को कवर किया है, पूरी त्रासदी को कवर किया है। कुल्लू की बात हो या फिर आलू ग्राउंड की बात हो या फिर मनाली के आसपास जो स्पॉट्स है जहां पर भारी नुकसान हुआ है, और उसके बाद फिर कसोल। कसोल वैली में बहुत दिक्कत, इस पूरे रीजन में अगर हम कहें तो सबसे अधिक दिक्कत लोगों को पूरी कसोल वैली में है। लगभग ये मणिकर्ण या मणिकर्ण से आगे तक का जो ये पूरा रोड जाता है कसोल वैली वाला, इस पूरी सड़क पर इसके आसपास रहने वाले लोगों को 15 किलोमीटर के आसपास ऊपर या नीचे हम कहें मणिकर्ण वाले रोड पे भारी दिक्कत लोगों को है, क्योंकि सिर्फ ये एक सड़क है जो जीवन रेखा इस पूरी वैली के लिए है, मणिकर्ण और मणिकर्ण से आगे तक के लिए। अब सड़क जगह जगह टूटी हुई है, जहां जो आधे रास्ते तक सुमारोपा तक सड़क बहाल है छोटे वाहनों के लिए, बड़े वाहनों के लिए, लेकिन वहां पर भी बहुत से ऐसे कम से कम 10 स्पॉट ऐसे हैं कि वहां कभी भी सड़क बंद हो सकती है। काम लगा हुआ है, पीडब्ल्यूडी के वर्कर्स लगे हुए हैं, सुंदर ठाकुर सीपीएस हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति का कहर इतना अधिक है कि उसको कंटिन्यू कर पाना, उन सुविधाओं को कंटिन्यू कर पाना बहुत टफ है। और जो सड़क सुमारोपा से आगे निकाली जा रही है, करीब आधा किलोमीटर का ये पैच है जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। सड़क पूरी तरह से गिर गई है, नई सड़क बनाई जा रही है पहाड़ से पत्थरों को काटते हुए। पेड़ भी वहां पर है, उनको काटते हुए आगे को नई सड़क बनाई जा रही है। लेकिन आगे की जो स्थिति है, चाहे कसोल की बात करो या फिर जो नाम आपने लिए मणिकर्ण तक, मणिकर्ण से आगे तक, ये इन सब लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। 9 जुलाई से अब तक पानी की सप्लाई बंद है, 9 जुलाई से अब तक बिजली की सप्लाई बंद है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है। जो जहां सड़क टूटी है वहां लोग जंगलों से होते हुए लोग चलते गए, रास्ता बनता गया और उस प्रकार के रास्तों से अपना सामान उठाकर जा रहे हैं। कल हमने तस्वीरें दिखाई, सीधी ग्राउंड जीरो से लोग सिलेंडर उठाकर जा रहे हैं पीठ पर, राशन उठाकर जा रहे हैं पीठ पर। पर्यटक जो वहां फंसे हुए थे और उसके जिनके वाहन वहां पर हैं, खासकर अगर मणिकर्ण के आसपास के क्षेत्रों के जो पर्यटक हैं या फिर श्रद्धालु हम कहेंगे, उन श्रद्धालुओं को दिक्कत है। आज तक के कुछ एक हफ्ता उन्होंने चाहे वो गुरुद्वारे में या फिर अन्य धार्मिक स्थलों पर जरूर काट दिया, लेकिन अब सब्र का बांध टूटता जा रहा है। लोग पैदल चल रहे हैं और चप्पलें हाथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कीचड़ से भरा हुआ रास्ता है। रात को बारिश राजेंद्र, हमने वो तस्वीरें देखी जहां पर लोग चप्पलें हाथ में लेकर पहाड़ी रास्तों से होते हुए कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं राजेंद्र। और आगे आने वाले 20 जुलाई तक मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। बहुत से इलाके हैं जहां पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। येलो भी नहीं बल्कि ऑरेंज अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है, और ब्यास और पार्वती नदी ने हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में जो कहर बरपाया है वो कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, और हालांकि अभी के जो 3 घंटे हैं इनके लिए राहत जरूर है। अभी 3 घंटे प्रदेश में 12 बजे तक कहीं बारिश नहीं है, लेकिन जो अलर्ट है वो पूरे दिन के लिए है, जारी है। आगे 20 तारीख तक ये पूरा अलर्ट है, लेकिन ये 3 घंटे राहत के हैं। और ऐसे में अब ये इंतजार लोग कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, और ये अगर ये उम्मीद लगती है कि आगे आने वाले 2 घंटे या 3 घंटे बारिश नहीं है, तो फिर लोग जो सुरक्षित स्थान है जहां पर रुके हुए वहां से फिर निकलने की कोशिश करते हैं, ऐसी प्लानिंग बनाते हैं। जैसे मणिकर्ण है, मणिकर्ण से आसमान देखते हैं कि अगर आसमान साफ है, जो हमने वहां लोगों से बात की, अब उम्मीद लग रही है कि आगे 2 घंटे में बारिश नहीं होगी, तो हम इतने में सुमारोपा पहुंच जाएंगे, वहां निकल जाएंगे, वहां कहीं रुक जाएंगे। अगर रोड ठीक है तो कंटिन्यू करेंगे, और अगर मौसम ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे मौसम खराब होता है या बहुत तेज धूप लगती है तो फिर दोबारा से लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, तो ऐसे में मूवमेंट दोबारा रिस्की हो जाती है। तो मौसम को देखते हुए प्लानिंग कर रहे हैं लोग कि ठीक है अगले 1 घंटा मौसम साफ है, हम यहां तक पहुंच जाएंगे, अगले 1 घंटे मौसम खराब है, हमें वहां रुकना होगा। इस प्रकार की प्लानिंग चली है। और
शॉर्टेज पड़ रही है सामान की, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं है, तो ऐसे में दिक्कत हो रही है। पेट्रोल बिल्कुल डीजल कम हो रहा है, राजेंद्र, चौतरफा मार जो पड़ी है, सामान है, सब्जियों वो के कम दाम हो रहा है। आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिक रहा है, सैलानी फंसे हुए हैं, आम लोगों की जान जा रही है, लोग जख्मी हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आगे आने वाले समय के लिए भी ये कहर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है और 20 जुलाई तक मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की मुस्तैदी, लोगों का सहयोग किस तरीके से यहां पर काम आता है और हिमाचल को इस स्थिति से उबारने के लिए किस तरीके के कदम अब